आइए आपको हम दिखाते हैं राधा और कृष्ण का विवाह कहाँ हुआ था, किसने किए उनके विवाह के मंत्र उच्चारण। गौर से सुन ले इस वीडियो को। जो लोग दांडी वन में कभी गए ही नहीं, वह लोग जो राधा और कृष्ण के प्रेम को गलत मतलब निकालते थे, तो उन लोगों के लिए आइए हम आपको दिखाते हैं कि राधा और कृष्ण का विवाह कहाँ हुआ था। और उनके मंत्र उच्चारण करने वाले स्वयं ब्रह्मा जी थे। आज उस जगह को मथुरा के दांडी वन के नाम से जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि जिनकी संतान नहीं होती, वह सोमवती अमावस को जो लोग वहां स्नान करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और एक जानकारी और हम आपको बता दें कि इस कुएं से सोमवती अमावस को जल की जगह दूध की धारा निकलती है। और ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ के महंत बहन पूनम जी से जानकारी करते हैं कि आखिर इस मंदिर के क्या क्या रहस्य हैं। उनसे अवगत कराते हैं हम आपको। नए कपड़े यहाँ बदल के नए कपड़े पहनते हैं और राधा रानी 99.9% उनको संतान सुख देती है। तीसरा बराबर में वट वृक्ष है जहाँ पे फेरे डले थे, उसका दर्शन करेंगे। दाऊ जी का दर्शन करेंगे चौथा, और गाड़ी में बैठेंगे। प्रलंबासुर राक्षस को ठाकुर जी ने यही मारा। यहाँ सबसे बड़ी बात एक और बताना भूल गए भैया जी कि यहाँ वही जीव प्रवेश करते हैं जो ठाकुर जी के साथ ठाकुर जी की बारात में थे। जिस समय शादी हो रही थी उस समय आप लोग थे यहाँ। तो आज राधा रानी की कृपा हुई है और इनको माध्यम राधा जी के साथ जो यहाँ विवाह हुआ था, जो ये कौन सा मंदिर है और कौन सी जगह है ये? इस जगह का नाम है भांडीर वन और भांडीर वन में ही राधा रानी का विवाह हुआ है। कल के दिन इनका विवाह हुआ था। कल धूमधाम से उत्सव मनाया था। बहुत धूमधाम से ठाकुर जी की बारात चढ़ के आई थी। बाकायदा जैसे बेटी की शादी होती है उस तरीके से सारा उत्सव हुआ है भांडीर वन में। तो इस मंदिर की क्या क्या ऐसी खास विशेषताएं हैं जिसको लोगों में अक्सर काफ़ी एक सुनने को मिलता है कि जी बहुत बढ़िया मंदिर है? क्या ऐसी विशेषताएं हैं इस मंदिर की? यहाँ राधा रानी का विवाह हुआ है। पूरे ब्रज में आपने दर्शन किए होंगे तो कहीं बंसी मिलेगी ठाकुर जी के हाथ में और कहीं लड्डू मिलेगा, लेकिन आज आप यहाँ दर्शन कर रहे हैं तो चुटकी लेके राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं कन्हैया जी। पूरे ब्रज में क्या पूरे विश्व में अकेला मंदिर है जहाँ राधा रानी का विवाह हुआ है। और जो आप बता रहे थे इस मंदिर की और क्या क्या विशेषताएं हैं यहाँ की? जो यहाँ सामने एक कुआं है, वो भगवान ने बंसी से प्रकट किया था। वेणुगोप बक्षासुर नाम का राक्षस था। भगवान गाय चरा रहे थे तो बछड़े का रूप धारण करके भगवान की गायों में मिल गया और गायों को मारने लगा। तो ठाकुर जी ने उसका उद्धार कर दिया। तो आप जैसे सभी ग्वालवाल साथ में थे तो बोले तुम गौ हत्यारे हो, पापी हो, आपने गाय के बछड़े को मार दिया। ठाकुर जी बोले मैंने तो एक असुर का उद्धार किया है। कि था तो वो गाय के रूप में कि अब क्या करना चाहिए कि सभी तीर्थों में जाओ, स्नान करके आओ, तब गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। पहले यमुना जी बहती थी यहाँ होके। ठाकुर जी बोले मैं यहीं बुला लूँ सारे तीर्थों को, यहाँ बुला लूँ। तो यमुना जी के किनारे ठाकुर जी ने बंसी से कुआं प्रकट किया और उसमें खड़े हो गए। सभी देवता अपने नाम का जल छोड़ते गए। भगवान ने गौ हत्या का दोष निवारण कर लिया। ठाकुर जी बोले मैंने गौ हत्या की, मैंने तो दोष निवारण कर लिया, लेकिन मुझसे ज़्यादा दोषी आप हैं। कि क्यों? कि मैंने गौ हत्या की, आपने देखी नहीं थी क्या? तो पाप करने वाले से देखने वाले वो ज़्यादा होता है। बोले भगवान हमें क्या करना चाहिए? कि अब मैंने जो स्नान किया उसका पानी फैल रहा है, उसमें तुम स्नान करो। तो ठाकुर जी ने जो स्नान किया था उसका पानी फैल रहा था, उनमें ग्वाल वालों ने स्नान किया था। उन कुंडियों में आज ऐसी माताएं स्नान करती हैं, इनके बच्चे नहीं होते, गर्भ खंडित हो जाते हैं। उनमें स्नान करने से राधा रानी उनकी मनोकामना पूरी करती है। सोमवार की अमावस को उस कुएं में दूध की धार निकलती है, मेला लगता है, उस दिन भारी भीड़ होती है। कोई माताएं बहनें अगर देख रही हैं, अगर भांडीर वन में आना चाहें तो मेरा नाम है पूनम माता जी, भांडीर वन। चाहो तो नंबर ले लो। किसी प्रकार से जैसे कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो किस तरीके से संपर्क कर सकता है? क्या आपका मोबाइल नंबर है? हाँ, मोबाइल नंबर क्या नंबर है? आप एक बार दर्शकों के लिए बताना चाहोगे? 9897243489। पूनम माता जी, भांडीर वन। आप कभी भी आए तो फ़ोन करके ही आए, पहले फ़ोन कर लें फिर बाद में। 9897243489। पूनम माता जी, भांडीर वन। तीसरी लीला यहाँ की, यहाँ वही जीव प्रवेश करते हैं जो ठाकुर जी के साथ ठाकुर जी के विवाह में थे। यहाँ तो राधा रानी की कृपा हुई है
तो 5000 वर्ष के बाद राधा रानी ने अपने धाम भांडेर वन में आपको दर्शन के लिए बुलाया। वृंदावन 10 बार आ जाओगे तब एक बार भांडेर वन आने का मौका मिलता है, जब राधा रानी कृपा करेगी तभी आप आ सकते हो। ये गुप्त वृंदावन है, ये ठाकुर जी की निज निकुंज लीला स्थल है, यहाँ हर किसी का प्रवेश नहीं है। श्री जी आपके ऊपर कृपा हुई है तो राधा रानी ने, श्री जी ने आज आपको सबको यहाँ बुलाया है। राधा रानी का कन्यादान किया जाता है, जो माताएं करना चाहें वो कर सकती हैं। जय जय। क्या नाम है आपका? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम दिनेश शर्मा, मैं यहाँ लोहवन धाम में शिक्षिका के रूप में हूँ और आज हम अपने विद्यालय से बच्चों को लेकर आए हैं शैक्षिक भ्रमण के अंतर्गत ब्रज दर्शन। कितने बच्चों को लेके आए हो आज? आज हमारे साथ 30 बच्चे आए हैं और 7 टीचर्स हैं, मेरी प्रिंसिपल मैम है, मेरी सहायक जो हैं वो भी हैं। तो बच्चों को लेके आए हो तो क्या दिखाना चाहते हो बच्चों को? बच्चों को हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो भ्रम फैला रखा है, जो एक समाज में जो गलत दृष्टिकोण दे रखा है ना, गर्लफ्रेंड का, 1-2 भजन ऐसे चले हैं जहाँ राधा रानी के लिए गर्लफ्रेंड शब्द को यूज किया गया है, जो एकदम ही मैं यूँ कहती हूँ कि सोचना भी गलत है, क्योंकि जहाँ 2 आत्मा भी नहीं है, 2 शरीर भी नहीं है और उनके मिलन के ऊपर अगर उंगली उठाई जाती है तो वो बहुत गलत है। जिसके लिए परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा जी पंडित के रूप में आए हैं, जिनका विवाह करने के लिए, और यहाँ पर 1 वर्ष की थी, ये जो विवाह स्थल है ना, युवा स्थल नहीं है। जब राधा रानी 1 साल की थी, उन्होंने आंखें नहीं खोली थी कृष्ण भगवान के जन्म से पहले, 1 वर्ष बड़ी है उनसे। जब उन्हें पता पड़ा कि कृष्ण भगवान का जन्म हो गया है तो यशोदा जी और नंद बाबा उनको लेकर आए हैं, राधा रानी को उनके माता पिताजी लेकर आए हैं, और ऐसी योग लीला हुई है कि किसी को कुछ नहीं दिखा है। वो दोनों बाल स्वरूप एक रूप में हुए हैं, स्वर्ग से ही सभी देवी देवता आए हैं। यहाँ वृक्षों प्रकृति को साक्षी मानकर उन दोनों पवित्र आत्माओं का मिलन हुआ है। भंडरीक वन और बंसी बट है, जहाँ आप आज भी जाएंगे, जिसके जो इष्ट देवता हैं, यहीं पास में एक बंसी बट है। आपको अगर थोड़ा सा भी ध्यान लगाना आता है और आप अपना जब कान उस वृक्ष से लगाएंगे और उनका आलिंगन करेंगे, अगर आप वैष्णव हैं या शैव हैं तो आपको नाद और डमरू सुनाई देगा। आप कृष्ण के भक्त हैं तो आपको बंसी सुनाई देगी। आप माँ दुर्गा के भक्त हैं तो आपको पायल और उनका शंख बजेगा। इस तरह से जो धुनी जिस ध्यान में आप लीन रहते हैं वो आपको, मुझे तो देती है। आप अभी जाइए, बंसी बट का आलिंगन कीजिए और अपने कान को लगाइए, लेकिन उससे पहले आपको अपनी सांस को सुनना पड़ेगा, क्योंकि पक्षी भी बहुत बोलते हैं रहते हैं। पास में आज भी साक्षात इतने साल हो गए हैं, आप राधा रानी जाएंगे तो हर पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में मोर आते हैं राधा रानी को जगाने। आप आके देख सकते हैं हर पूर्णिमा को। तो ये विशेष स्थान है ब्रज के, जो आज भी हमारे मौजूद हैं। और कृष्ण के समय की यहाँ पर सिर्फ 6 चीजें हैं: यमुना मैया, गोवर्धन पर्वत, बंसी वट, कात्यायनी माँ और आपका ये भंडरीक वन, जो अभी भी है। गोवर्धन उन्होंने उठाया, यमुना माँ वही है आपकी, बंसी वट वही है, चाहे वो कैसे भी निकल रहा है, कुछ भी हो रहा है, और आपका निधि वन, ये उनके ही समय की चीजें हैं और चीजें नई नई बनती गई। जैसे हमारे बांके बिहारी भी हरिदास जी ने कलयुग के ही, लेकिन ये सब उसी द्वापर युग की चीज है। तो यहाँ जरूर आना चाहिए। जय श्री कृष्णा। और कौन सी जगह पर आए हो आप? मेरा नाम कविता सक्सेना है और मैं यहाँ राजकीय स्कूल लोहवन में प्रधानाचार्य हूँ, यहीं से लोकल हूँ और हम लोग यहाँ पर आते रहते हैं। आज हम अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए हैं अपने बच्चों को संस्कृति का ज्ञान कराने के लिए। ये चूँकि हमारा ब्रज क्षेत्र है तो ब्रज में राधा कृष्ण की लीला के बहुत सारे स्थल हैं और ये जो भांडीर वन है, यहाँ के वृंदावन जो मथुरा के 18 जो हमारे गुप्त वन है उनमें ये शामिल है। यहाँ पर भांडीर वन की विशेषता ये कि यहाँ पर राधा कृष्ण का विवाह हुआ था और जो ब्रह्मा जी के द्वारा कराया गया था। और यही एक ऐसा एकमात्र हमारा प्राचीन मंदिर है जहाँ पर कृष्ण के हाथ में बांसुरी नहीं है, उनके हाथ में जो चुटकी भर सिंदूर जो राधा रानी की उन्होंने मांग में लगाया वो यहाँ पर है। तो इसके यहाँ हमारे प्राचीन उसमें, और इसका वर्णन भी है, ऐसा नहीं है कि इसका वर्णन नहीं है। प्राचीन हमारे जो ग्रंथ आप पढ़ेंगे उसमें इसका वर्णन भी है कि ब्रह्मा जी के द्वारा उनका विवाह कराया गया। तो जो लोग मतलब इसको उपहास के रूप में कभी कभी भी देखते हैं, मैंने ऐसा देखा है, जो नई पीढ़ी हमारी नहीं जानती है उनको ये जानना चाहिए कि हमारे प्राचीन जो भगवान जिनको हम मतलब मानते हैं तो ऐसा नहीं वो मर्यादा में ही थे। लीलाएं रचाई उन्होंने, तो लीलाएं मानव जीवन में थे इसलिए रचाई, दिखाने के लिए, लोगों को विश्वास जगाने के लिए। तो जो है राधा रानी की जो है मतलब ये प्राचीन स्थली है। आप जैसे शिक्षक हो और आप भी ये जानते हो कि कहीं तक जो आज हमारे बच्चों में जो संस्कृति है
कहीं लुप्त होती चली जा रही है, तो क्या कहना चाहोगे उन बच्चों के बारे में जो इससे जागरूक हो सके, जिससे कि इसमें सबसे बड़ा कर्तव्य देखिए सबसे पहले घर से ही शुरू होता है, माता पिता से शुरू होता है। हम अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चों को गुड मॉर्निंग कहना सिखाते हैं। हम अपने बच्चों को राधे राधे, शुरू में हम राम राम ऐसा करना सिखाएं। बच्चे माता पिता के चरण स्पर्श करें, क्योंकि खुद माता पिता को एक आदर्श बनना होगा और शिक्षक की भूमिका में हमको अपना आदर्श बच्चों के सामने सिद्ध करना होगा। और यही कारण है कि हम अपने बच्चों को ऐसे स्थलों पर लेकर जाते हैं जिससे हमारे बच्चों को प्राचीन संस्कृति का ज्ञान हो, क्योंकि जब तक हमारे बच्चे हमारी संस्कृति के बारे में नहीं जानेंगे, बाहर से आप देखिए विदेशी लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, वो लोग यहाँ पर आकर रम जाते हैं और यहाँ हम खुद अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आप सबका सम्मान करिए बट अपनी संस्कृति के बारे में अधिक से अधिक जानिए। ये सबसे बड़ी विशेषता है इसको आगे बढ़ाने के लिए। आप टीचर होने के साथ साथ कहीं तक एक टीचर की मुख्य भूमिका होती है, बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारे बच्चों में वो संस्कार देने के लिए जिसे एक आगे चलकर उनका भविष्य बनता है। बिल्कुल। तो क्या उन शिक्षकों जो शिक्षक होते हैं उनके बारे में क्या मैसेज देना चाहोगे इसके लिए? नहीं, मैं तो सभी शिक्षकों को, मेरी यहाँ सभी शिक्षिकाएं भी साथ में आई हुई हैं, तो हम सबको यही मैसेज देते हैं कि हमें अपने बच्चों को जो हमें शिक्षा है, मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं, व्यवहारिक किताबी ज्ञान के साथ साथ हमको व्यवहारिक ज्ञान और धार्मिक ज्ञान भी बच्चों को बताना चाहिए कि बच्चे सभी धर्मों को आदर करें, सम्मान करें। और जो हमारा हिंदू धर्म है उसकी तो विशेषता ही है, अनेकता में एकता, सबको अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो हम अपने बच्चों से कोई भी धर्म को हमको जो ऐसा लड़ना या कोई वैसा नहीं सिखाता, हमको हर संस्कृति में अच्छा ज्ञान है, तो हमें चाहिए कि हम अच्छा चुन के अपने बच्चों को दें। क्योंकि जब बच्चा हमारे पास आता है, देखिए ग्रामीण परिवेश से भी बच्चे आते तो माता पिता को उतना ज्ञान नहीं होता। शिक्षक के रूप में हमारी ये भूमिका है कि जो हमारे पास ज्ञान है उसको हम बच्चों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करो, बच्चों को अच्छा सिखाएं जो हमारी भारत की पहचान हो।